हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे JNVU का, मतलब जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। उसकी 3 ईयर और 5 ईयर LLB की प्रिपरेशन कब करनी है, एग्ज़ाम कब होगा और कैसे आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उसको देखते हुए आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट टाइम आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा रही है, तो उसका कैसा पेपर रहेगा, कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, सिलेबस आपने देख लिया होगा कि सिलेबस आपका क्या है। तो आज हम उस सिलेबस के ज़रिए ही समझेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपके जो पेपर में 100 MCQs रहने वाले हैं और टाइमिंग आपको 2 घंटे का मिलेगा और ईच क्वेश्चन है जो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से टोटल है जो कि आपके 300 मार्क्स का ही पेपर होगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है वो भी एप्लीकेबल है, जो कि 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपके जो एक नंबर कटेंगे अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करोगे कोई क्वेश्चन तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब सबसे पहले आपके दे रखा है सिलेबस में इंग्लिश का। तो इंग्लिश जो है आपकी वो वही आएगी जो अभी तक आपने 12th में पढ़ी है। इसमें क्या है, 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश में से। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप टेंस पढ़ते हो तो आपको बाकी चीज़ें हैं जो समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको टेंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके BA LLB के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें रहने वाले हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के साथ साथ अब मान लो फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स है और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, तो इनमें क्या है, आपको इनके साथ साथ ही डेली बेसिस जो है 10-20 लर्न करके रखने हैं। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मूला लर्न करो और प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट की। तो इसमें से 10 क्वेश्चंस हैं, तो मेजर पोर्शन क्या है आपके, मान लो एक एंटोनिम सिनोनिम दे देंगे, एक फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स दे देंगे। तो देखो 2 क्वेश्चंस तो यहीं से रेडी हो गए। फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है और एक्टिव पैसिव है, इनमें से भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। और एक आपका आएगा जो मॉडल्स होते हैं वो, तो इसमें से भी आपको जो है क्वेश्चंस रेडी करने। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जबकि आपने 12th में भी इनको किया है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, आपको ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करने हैं, उसके बाद में आपको बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो करनी है। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आता है सेकंड, जनरल हिंदी। तो देखो, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको विलोम और उपसर्ग और प्रत्यय, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको साथ में याद करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं वो करने हैं। तो देखो, विलोम, उपसर्ग और प्रत्यय में से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आपकी संज्ञा आती है और एक आपकी आती है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, युग्म शब्द, और आपके ये जो बाकी टॉपिक्स हैं ये फिर करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ये वाले करने हैं, क्योंकि इनमें से मेजर पोर्शन आता है हमेशा जहाँ भी जर्नल हिंदी आती है आपके पोर्शन में, चाहे लो एंट्रेंस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो। फिर आते हैं आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन, जो कि 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, जिसमें से भी 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इस तरीके से आपके 3 पोर्शन में से 30 क्वेश्चंस हो गए 10-10 मिला के। तो जर्नल साइंस में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आपको डिटेल से नहीं दिया। तो जहाँ तक जर्नल साइंस की बात करें हम, तो कैसे टॉपिक्स आते हैं हमेशा जर्नल साइंस में, लाइफ है, अर्थ है और फिज़िकल साइंस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें क्या है, आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्या है आपके जैसे केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई और फिज़िक्स हो गई, जो अभी तक आपने 10 तक पढ़ी है वही सारी उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। NCERT बुक्स रीड कर लो, ठीक है, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे जर्नल साइंस के आपको क्लियर करने होंगे। फिर है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखो, उसमें आता है जीके में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर में मिला के। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, ये सारे करने हैं।
ठीक है। करंट अफेयर है जो कि आपको वो नवंबर टू जून तक की करनी है आपको करंट अफेयर। ठीक है, इसमें आपको लीगल पोर्शन देखना है पूरा करंट अफेयर में, और जो भी प्रोजेक्ट प्लान्स चल रहे हैं वो। तो इस तरीके से आपके टोटल करके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। राजस्थान जीके है वो नहीं आएगी, पर हाँ राजस्थान जीके में आप ये देख सकते हो कि जैसे आपके जोधपुर में एग्ज़ाम होगा तो जोधपुर के बारे में आपको नॉलेज हो थोड़ी बहुत। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिटेल वाइज बता रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें पॉलिटी मिक्स रहेगी, क्योंकि जनरल नॉलेज में भी पॉलिटी आपकी आती है। तो देखो प्रियम्बल वाला रहेगा, प्रियम्बल में आपको केसेस भी देखने हैं, साथ ही में आपको पार्ट्स भी पता होने चाहिए और थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता हो आपको कि जो पार्ट 3 है उसके बारे में कंप्लीट चीज़ें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब इनके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या देखना है। लेटेस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट देखने हैं, पॉलिटी देखनी है, हिस्ट्री, फंडामेंटल राइट और हाईलाइटेड केसेस, पार्ट वाइज डिटेल्स देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये सारे क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके इसमें डिटेल से लिख रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो आपने अभी तक 10th में जो मैथ की थी उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको देखो क्या है यहाँ पे, बेसिक अलजेब्रा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, ये जो आपके 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ा था आपने वो यहाँ भी आपका आएगा। फिर है लॉजिकल रीजनिंग में जो आपके ऑड वन आउट आएंगे, पिक्चर सीरीज़ आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ब्लड रिलेशन आ गया, और जो सीक्वेंस वाइज आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, मतलब ये आपकी पूरी रीजनिंग रहेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपने देखी होगी। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। 25 नंबर के जो आप 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जो 25 क्वेश्चंस हैं ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये भी एक मेजर पार्ट है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे ये ईच क्वेश्चन है जो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें से आपको 10th स्टैंडर्ड की जो मैथ है वो भी करनी है, जो भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी करनी है। सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको RS अग्रवाल की बुक आती है वो भी ले सकते हो आप, और जो बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए भी आप PDFs हैं जो ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज जो पोर्शन है वो डिवाइड कर लो आपके, फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा भी आप जो है डिवाइडेड कर सकते हो। ये बेस्ट है, क्योंकि जो आपके ज़्यादा मेजर पोर्शन है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, तो वो जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। और जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो भी बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसी मैथड से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है 3 ईयर लॉ का। तो देखो इसमें भी 100 MCQs रहेंगे, 2 घंटे देंगे आपको, और 300 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का रहेगा। और जो आपके मार्क्स हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है एप्लीकेबल है यहाँ पे। अगर आप एक जो रॉन्ग आंसर करते हो तो उसमें आपका 1 मार्क्स है जो कि डिडक्ट किया जाएगा। तो देखो जनरल इंग्लिश है जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी आपका सब्जेक्ट्स है देख सकते हो, आपकी जो जनरल इंग्लिश में जो टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो फ्रेजल वर्ब और मॉडल्स हैं ये आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सभी के एक साथ आपको क्या है सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। उसके बाद आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। फिर है जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी में आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, और फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके भी आपको जो इसमें फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो लर्न करने होंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, ये आप पहले अच्छे से कर लो, फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बाद में। फिर है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, सेम आपका वही रहेगा जो आपके 5 ईयर LLB में है। और इसमें भी आपको RS अग्रवाल की जो बुक्स हैं वो सही रहेगी, उसमें 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके
जो 10th स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो सेम आपका वही 5 ईयर एलएलबी वाला प्रोविज़न रहेगा। तो देखो जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, इक्वेशन हो गई, कार्बन कंपाउंड हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जीएस में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के और भी टॉपिक्स होते हैं, तो वो आप 10 स्टैंडर्ड के तरीके से जो है आप अपने 10 क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे आपको, उसी इन्हीं ऐसे टॉपिक्स में से ही आपको रेडी करने हैं। फिर आती है जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके में आपको वही स्टैटिक जीके करनी है, इंडियन जीके करनी है, और जैसे करंट अफेयर है जो कि आपको नवंबर से और जून तक का जो है पूरा पढ़ना है, तो इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल वाइज दे दिए हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो हिस्ट्री करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं। साथ ही में आपको इसके जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है, वो पढ़ने हैं। इंडियन लीगल हिस्ट्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, तो आपको हिस्ट्री जो है यहाँ पे पढ़ लोगे, तो इसमें से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इन एक्ट्स में से। तो ये एक्ट्स आपको जो है पूरे अच्छे से रेडी करने हैं। फिर आपके आते हैं 3 एक्ट्स और इसमें ऐड किए हैं आपके, एडवोकेट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो इसमें आपका ज़्यादा डीप नहीं है, इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन और बेसिक फीचर्स देखने हैं। मतलब आपको जो इसका स्टार्टिंग में कब बना ये एक्ट, ठीक है, कौन सी डेट पे बना, डेफिनेशंस क्या क्या हैं, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, एक्ट का नंबर कितना है। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ही आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।